नमस्कार दोस्तों। अगर आपका टारगेट यूपी पीसीएस 2026 है तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी तैयारी की दिशा बदल सकता है। कई स्टूडेंट्स मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही रणनीति न होने की वजह से उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। कोई बार बार बुक्स बदलता है, कोई हर दूसरे दिन नया सोर्स ढूंढता है, तो कोई सिर्फ पढ़ता रहता है लेकिन रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान ही नहीं देता। इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपको अगले 5 महीनों यानी जुलाई से लेकर परीक्षा तक का एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रोड मैप बताने वाला हूँ। हम बात करेंगे कि किस महीने क्या पढ़ना है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी गलतियों से बचना है और अपनी तैयारी को किस तरह स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ाना है। अगर आप इस रणनीति को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित और प्रभावी हो सकती है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, यूपी पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ ली। असल फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो पढ़ा है उसे कितनी अच्छी तरह समझा, कितनी बार रिवाइज किया और परीक्षा में उसे कितनी सही तरह अप्लाई कर पाए। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पास दर्जनों बुक्स होती हैं लेकिन परीक्षा के समय उन्हें खुद याद नहीं रहता कि क्या कहाँ पढ़ा था। वहीं दूसरी तरफ बहुत से सफल अभ्यर्थी केवल कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज को बार बार पढ़ते हैं और उसी से शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसलिए आपकी पूरी तैयारी 4 मजबूत स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि यही आपको परीक्षा का पैटर्न और प्रश्नों की सोच समझाते हैं। दूसरा, रेगुलर रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के सबसे अच्छी तैयारी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तीसरा, मॉक टेस्ट, क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं बल्कि खुद को टेस्ट करने से असली तैयारी होती है। और चौथा, लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कम किताबें लेकिन उनका कई बार अध्ययन। हमेशा याद रखिए, कम पढ़िए लेकिन जो पढ़िए उसे इतनी बार पढ़िए कि परीक्षा में बिना झिझक सही उत्तर दे सकें। यही आदत लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या पढ़ें और कहां से पढ़ें। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सही रिसोर्स चुनना आधी लड़ाई जीतने जैसा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उस रिसोर्स पर टिके रहना। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। मेरी सलाह है कि आप किसी एक विश्वसनीय मंथली करंट अफेयर्स सोर्स को चुनिए और पूरे साल उसी को फॉलो कीजिए। हर महीने अलग अलग मैगजीन या अलग अलग चैनल बदलने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है। परीक्षा के करीब किसी अच्छी रिवीजन मैगजीन से पूरे साल का करंट अफेयर्स एक बार जरूर दोहरा लें। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी तो यूपी पीसीएस में आपका स्कोर काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसके लिए एस के पांडे और घटना चक्र जैसे स्टैंडर्ड सोर्स काफ़ी उपयोगी माने जाते हैं। अगर आप किसी दूसरे अच्छे सोर्स से पढ़ रहे हैं और उसमें सहज हैं तो उसे बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 से अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए। जब बेस मजबूत हो जाए तब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का उपयोग कीजिए। याद रखिए, बुक्स बदलने से ज़्यादा जरूरी है उन्हें बार बार पढ़ना। अब बात करते हैं पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस और सीसेट की। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आज भी सबसे भरोसेमंद किताबों में से एक मानी जाती है। इसके साथ घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहिए। अब एनवायरनमेंट की बात करें। यह विषय पिछले कुछ वर्षों में लगातार महत्वपूर्ण होता गया है, इसलिए केवल थ्योरी पढ़ना पर्याप्त नहीं है। नवीनतम यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विश्लेषण भी कीजिए। इससे आपको यह समझ आएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साइंस में भी यही बात लागू होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए लेकिन उसके बाद ज़्यादा समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पर लगाइए। अब बात करते हैं सीसेट की। कई अभ्यर्थी सीसेट को हल्के में लेते हैं और बाद में उन्हें परेशानी होती है। अगर आपका मैथ्स या रीजनिंग थोड़ा कमज़ोर है तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ नियमित प्रैक्टिस सेट्स भी सॉल्व कीजिए। सीसेट में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है रेगुलर प्रैक्टिस। अब आते हैं इकोनॉमी और यूपी स्पेशल पर। बहुत से स्टूडेंट्स इकोनॉमी से डरते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो यह विषय उतना कठिन नहीं रहता। शुरुआत के लिए लूसेंट्स जैसी किताब आपके बेसिक्स मजबूत करने में मदद कर सकती है। इसके साथ साथ लेटेस्ट बजट,
इकोनॉमिक सर्वे और महत्वपूर्ण आर्थिक करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल केवल थ्योरी नहीं बल्कि करंट लिंक्ड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल की। यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रश्नों का विशेष महत्व होता है, इसलिए किसी एक विश्वसनीय यूपी स्पेशल सोर्स का चयन कीजिए और उसी का नियमित रिवीजन कीजिए। यहाँ भी वही नियम लागू होता है, सोर्स कम रखिए लेकिन रिवीजन ज़्यादा कीजिए। यही आदत आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आखिर अगले 5 महीनों में पढ़ाई का सही प्लान क्या होना चाहिए। अगर आप बिना प्लान के पढ़ेंगे तो बहुत मेहनत करने के बाद भी सिलेबस अधूरा रह सकता है। इसलिए इन 5 महीनों को हम 2 चरणों में बांटेंगे। पहला चरण जुलाई से सितंबर, इस दौरान आपका लगभग 70% फोकस मेंस पर होना चाहिए और लगभग 30% समय प्रीलिम्स को दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेंस का सिलेबस काफ़ी विस्तृत है और उसे समय रहते पूरा करना जरूरी है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, यानी अक्टूबर से परीक्षा तक। अब आपकी प्राथमिकता बदल जाएगी। इस दौरान लगभग 70% समय प्रीलिम्स को और 30% समय मेंस के रिवीजन को दीजिए। इस तरह आपकी दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी और किसी एक हिस्से की तैयारी कमजोर नहीं होगी। अब देखते हैं कि जुलाई और अगस्त में आपको क्या करना है। जुलाई का लक्ष्य होना चाहिए कि आप जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 की तैयारी को अच्छी गति दें। इसके साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विश्लेषण भी शुरू कर दीजिए। सिर्फ उत्तर याद मत कीजिए बल्कि यह समझिए कि क्वेश्चन किस सोच के साथ पूछा गया है। अब बात करते हैं अगस्त की। इस महीने जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 को पूरा करने का लक्ष्य रखिए। साथ ही जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स की शुरुआत भी कर दीजिए। एथिक्स में केवल पढ़ना काफ़ी नहीं होता, हर टॉपिक्स के पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, अच्छे उदाहरण जोड़िए और धीरे धीरे अपने उत्तरों में उनका उपयोग करना सीखिए। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगस्त से ही सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में अंक कम आए तो बिल्कुल परेशान मत होइए। मॉक टेस्ट का उद्देश्य अंक दिखाना नहीं बल्कि आपकी कमियां दिखाना होता है। जितनी जल्दी आप गलतियां पहचानेंगे उतनी ही जल्दी उन्हें सुधार पाएंगे। अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर की, क्योंकि यही वो समय है जहां आपकी तैयारी एक नए स्तर तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले सितंबर की बात करते हैं। इस महीने तक आपका जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेना ही काफ़ी नहीं है। अब समय है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करने का। याद रखिए, मेंस परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन और समय प्रबंधन की भी परीक्षा होती है। इसलिए रोज या कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन उत्तर लिखने की आदत डालिए। शुरुआत में उत्तर अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी लेखन क्षमता को बेहतर बनाएगा। इसके साथ अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन भी करते रहिए। जहां जरूरत हो वहां उदाहरण जोड़िए, सरकारी रिपोर्ट्स, समितियों की सिफारिशें, आंकड़े और उत्तर प्रदेश से जुड़े तथ्य शामिल कीजिए। इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी बनेंगे। अब आते हैं अक्टूबर पर। अक्टूबर से आपको पूरी तरह प्रीलिम्स मोड में आ जाना चाहिए। अब आपकी प्राथमिकता होगी रिवीजन, सेक्शनल टेस्ट और लगातार प्रैक्टिस। हर सप्ताह कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन याद रखिए केवल टेस्ट देना काफ़ी नहीं है। हर टेस्ट के बाद यह जरूर देखिए कि आपने कौन से प्रश्न गलत किए, क्यों गलत किए और अगली बार उन्हें कैसे सही करना है। यही प्रक्रिया आपकी तैयारी को अगले स्तर तक लेकर जाएगी। अब आते हैं तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, नवंबर और परीक्षा से पहले के अंतिम दिन। अगर आपने पिछले 4 महीने ईमानदारी से मेहनत की है तो अब समय है उस मेहनत को परिणाम में बदलने का। नवंबर में कोशिश कीजिए कि एक दिन छोड़कर एक फुल लेंथ टेस्ट दें। फुल लेंथ टेस्ट देने से आपको वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी काम है टेस्ट एनालिसिस। कई स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, स्कोर देखते हैं और अगले टेस्ट की तैयारी शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। हर टेस्ट के बाद कम से कम उतना ही समय उसके विश्लेषण पर लगाइए जितना समय टेस्ट देने में लगा। अब बात करते हैं अंतिम 15 दिनों की। इन दिनों कोई नई किताब शुरू मत कीजिए, कोई नया कोर्स मत खरीदिए, कोई नया नोट सेट मत ढूंढिए। केवल वही पढ़िए जो आपने पूरे साल पढ़ा है। अपने शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और बार बार होने वाले रिवीजन पर पूरा फोकस रखिए। यही अंतिम रिवीजन परीक्षा के दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। अब बात करते हैं आपके डेली प्लान की। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रोज क्या करना चाहिए। देखिए, रोज का अनुशासन ही अंत में सफलता देता है। अगर आप घटना चक्र से तैयारी कर रहे हैं
तो रोज कम से कम 2 से 3 चैप्टर हल करने का लक्ष्य रखिए। सिर्फ उत्तर देकर आगे मत बढ़ जाइए। हर क्वेश्चन के चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। यह समझिए कि सही उत्तर सही क्यों है और बाकी विकल्प गलत क्यों हैं। यही अभ्यास आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक को मजबूत करेगा और कई बार प्रीलिम्स में यही तकनीक आपको अतिरिक्त अंक दिलाती है। इसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स को भी लगातार अपडेट करते रहिए। हर दिन कम से कम थोड़ा समय रिवीजन के लिए निकालिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, परीक्षा में केवल ज्ञान नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब भी प्रैक्टिस करें, समय सीमा के अंदर क्वेश्चन हल करने की आदत डालिए। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो आपकी तैयारी को बाकी अभ्यर्थियों से अलग बना सकती है। हर रविवार को केवल छुट्टी का दिन मत बनाइए, इसे अपना रिव्यू डे बनाइए। सबसे पहले एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, इसके बाद पूरे सप्ताह में जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। फिर अपनी सभी गलतियों को एक जगह लिखिए। आप चाहें तो इसके लिए एक अलग एरर कॉपी बना सकते हैं। इसमें केवल वही प्रश्न लिखिए जिसमें आप बार बार गलती करते हैं। विश्वास मानिए, परीक्षा से पहले यही एरर कॉपी आपके लिए सबसे उपयोगी नोट्स साबित हो सकती है। और अंत में अगले सप्ताह की स्टडी प्लानिंग कीजिए। कौन सा विषय पूरा करना है, कौन से टेस्ट देने हैं, किस टॉपिक पर ज़्यादा समय देना है, यह सब पहले से तय कर लीजिए। जब आपकी साप्ताहिक योजना स्पष्ट होगी तो रोज पढ़ाई शुरू करने से पहले यह सोचने में समय बर्बाद नहीं होगा कि आज क्या पढ़ना है। यही छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ी सफलता की नींव बनती हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हर साल हजारों अभ्यर्थियों की तैयारी को कमजोर कर देती है। सबसे पहली गलती, बार बार स्टडी सोर्स बदलना। आज एक किताब, कल दूसरी किताब और अगले हफ्ते कोई नया कोर्स। ऐसा करने से सिलेबस पूरा होने के बजाय और ज्यादा बिखर जाता है। दूसरी बड़ी गलती, बहुत ज्यादा पीडीएफ इकट्ठा करना। कई स्टूडेंट्स के मोबाइल और लैपटॉप में सैकड़ों पीडीएफ होती हैं, लेकिन पढ़ी हुई मुश्किल से 10% होती हैं। याद रखिए, पीडीएफ जमा करने से नहीं, उन्हें पढ़ने और रिवाइज करने से चयन होता है। तीसरी गलती, रिवीजन को टालते रहना। अगर आपने पूरे महीने नई चीजें पढ़ी लेकिन पुरानी चीजों का रिवीजन नहीं किया तो धीरे धीरे बहुत कुछ भूलने लगेंगे। चौथी गलती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नजरअंदाज करना। पीवाईक्यू केवल क्वेश्चंस का संग्रह नहीं होते, बल्कि वे परीक्षा का ट्रेंड, कठिनाई स्तर और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बताते हैं। पांचवी गलती, मॉक टेस्ट से बचना। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे फिर टेस्ट देंगे, लेकिन सही तरीका इसका बिल्कुल उल्टा है। तैयारी के साथ साथ टेस्ट दीजिए ताकि समय रहते अपनी कमियां पहचान सकें। और आखिरी गलती, एक साथ बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करना। हर शिक्षक की अपनी शैली होती है। अगर आप रोज नया शिक्षक बदलेंगे तो जानकारी बढ़ने के बजाय कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसलिए एक स्पष्ट रणनीति बनाइए, सीमित और भरोसेमंद सोर्स चुनिए और उसी पर लगातार मेहनत कीजिए। अब बात करते हैं डेली टाइम टेबल की। हर विद्यार्थी की परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर आप जॉब करते हैं या कॉलेज जाते हैं तो समय अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो एक संतुलित दिनचर्या कुछ इस तरह हो सकती है। लगभग 3 घंटे मेंस की तैयारी के लिए दीजिए। यही समय है जब आप गहराई से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे। इसके बाद लगभग 3 घंटे प्रीलिम्स के लिए रखिए। इस दौरान ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, फैक्ट्स का रिवीजन और सेक्शनल तैयारी कीजिए। फिर लगभग 2 घंटे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दीजिए। सिर्फ आंसर मत देखिए, बल्कि हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझिए। इसके बाद 1 घंटा रिवीजन के लिए रखिए और दिन के अंत में लगभग 30 मिनट्स करंट अफेयर्स पढ़िए। अगर आप रोज इस तरह से अनुशासित तरीके से पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी। याद रखिए, परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बल्कि लगातार फॉलो किया गया टाइम टेबल सफलता दिलाता है। अब मैं आपको पूरी तैयारी का सबसे सरल और सबसे प्रभावी फॉर्मूला बताना चाहता हूं। इसे हमेशा याद रखिए, स्टडी, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज और फिर रिपीट। यही एक सफल अभ्यर्थी की असली तैयारी का चक्र है। सबसे पहले किसी टॉपिक को अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद समय समय पर उसका रिवीजन कीजिए, फिर उस टॉपिक पर टेस्ट दीजिए, लेकिन केवल टेस्ट देकर आगे मत बढ़ जाइए। हर टेस्ट का गहराई से एनालिसिस कीजिए। देखिए कि गलती कहाँ हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट कमजोर है, किस तरह के क्वेश्चंस में बार बार गलती हो रही है। फिर उन कमियों को सुधारिए और उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराइए। यही लगातार सुधार करने की आदत आपको हर महीने पहले से बेहतर बनाएगी। याद रखिए, सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती। सफलता रोज किए गए छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है।
तो दोस्तों, आइए इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। अपनी तैयारी को हमेशा सीमित और भरोसेमंद रिसोर्सेज पर आधारित रखिए। रेगुलर रिवीजन को कभी मत छोड़िए, क्योंकि बिना रिवीजन के मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का गहराई से एनालिसिस कीजिए, यही आपको परीक्षा का वास्तविक पैटर्न समझाते हैं। समय समय पर मॉक टेस्ट दीजिए और हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण जरूर कीजिए। इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुशासन और निरंतरता, क्योंकि एक दिन की 10 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा असर रोज की 7-8 घंटे की नियमित पढ़ाई का होता है। अगर आप अगले 5 महीनों तक ईमानदारी से इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और मजबूत होगी। मुझे उम्मीद है कि यह पूरा रोड मैप आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी अभी किस चरण में चल रही है और आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी और क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।